नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेंड्स एफर्ट पे। आज मैं नया सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। जो हमने लास्ट डिस्कस करा था कि कंपनी जो पहला सेशन था उसमें था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा में भी मैंने बताया था सब कुछ आपको कि उसमें हम जो नॉर्मल लेजर हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो वाउचर्स होते हैं, वाउचर है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करता है, कोई भी कंपनी जैसे मान लो आप कहीं पे भी काम करते हो या कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब सेल होता है, परचेज होता है, रिसिप्ट होता है, किसी को पेमेंट देते हैं, कहीं से पेमेंट आता है, कैश की एंट्री होती है। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें आज कि ये सब होता क्या है। इसमें सबसे ऊपर देखो, ये सारा मैं ये वाला पॉइंट मैं आपका कवर करूंगा। ठीक है, सबसे ऊपर है डेट। आपको ये डेट देखना है कि डेट, जैसे जिस डेट की एंट्री होगी यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी है F2। ठीक है, डेट का तो डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, F2 दबा के भी आप चेंज कर सकते हो। जो भी होता है बटन, जैसे मान लो कंपनी है तो कंपनी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी को स्विच करना है, तो आगे उसका शॉर्टकट लिखा होता है कि किस बटन से क्या खुलेगा। ठीक है, उसी तरह से देखो एक कॉन्ट्रा है। ये पेमेंट हाइड इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी देखो पेमेंट खुला हुआ है। रिसिप्ट है, जनरल है, सेल्स है, परचेज है, अदर वाउचर्स हैं। ये सब क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इनकी। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहले मैं आपका जाता हूँ, जो मेन है सबसे पहला है कॉन्ट्रा। ठीक है, F4 भी दबाएंगे तो कॉन्ट्रा खुल जाएगा आपका। मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो कॉन्ट्रा खुल गया। कॉन्ट्रा की एंट्री कब करते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्री कब करते हैं, जैसे मान लो कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है, या कैश टू कैश ट्रांजेक्शन है, या कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन है, या तो फिर पेटी कैश की एंट्री है। तो पेटी कैश की एंट्री का मतलब मैं समझाता हूँ छोटा सा। जैसे मान लो कि ऑफिस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे चाय का हो गया, ये सफाई का हो गया, बहुत सारी चीज़ें होगी जो खर्चे होते हैं, उनका एंट्री हम कॉन्ट्रा के थ्रू करते हैं। कि हम किसी को 50,000 रुपये कैश दे दिए, मान लो कि हाँ ठीक है पूरे महीने का खर्च है, आप मतलब उसका जो हिसाब है आप इसमें डालते रहना। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे कैश की एंट्री कर लोगे, कैश की एंट्री करके नीचे डाल दोगे कि किस चीज़ में कैश खर्च हुआ है, सारी चीज़। ठीक है, ये कॉन्ट्रा की एंट्री है। कॉन्ट्रा की एंट्री इसलिए करते हैं, नॉर्मल कैश टू कैश और बैंक टू कैश, मतलब आपस में जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा है देखो इसमें पेमेंट। पेमेंट की एंट्री कब करते हैं, जैसे मान लो किसी को हमने पेमेंट दिया, जैसे मान लो हमने कहीं से सामान खरीदा था। सामान खरीदने के बाद जो हमें पेमेंट करना है उस पार्टी को, जैसे मान लो ₹1,00,000 का सामान था तो उसका पेमेंट भी हम करेंगे ना। तो यहाँ पे हम जो जैसे भी पेमेंट करेंगे, कैश में करेंगे कैश लिख देंगे, बैंक से करेंगे तो बैंक लिख देंगे। यहाँ पे बैंक ऐड नहीं है, मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बैंक भी आएगा ऑप्शन चूज करने के लिए, मैं रुको दिखा रहा हूँ। अगर मान लो किसी को बैंक से पेमेंट करना है तो कैसे आता है, कुछ भी डाल दो। देखो ऊपर बैंक आ गया ना, किस पार्टी को पेमेंट करा है, पार्टी का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से है कि पेमेंट की एंट्री होती है। उसी तरह है रिसिप्ट। ये तो पेमेंट आया उसका एंट्री हुआ। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब है आपने किसी को सेल करा था कुछ, ठीक है, और उसका पैसा आया। तो यहाँ पे पैसा उसका कैसे आया है, बैंक से आया, कैश आया, क्या आया। मान लो बैंक से आया तो बैंक यहाँ डाल के और यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर देना, जिस पार्टी का भी एंट्री होगा पार्टी का नाम आप यहाँ पे, जैसे मान लो हमने बनाया था ना लास्ट वीडियो में, सेल प्राइवेट लिमिटेड। मान लो उसका उसका कुछ पेमेंट आया था, मान लो 10,000 रुपये, तो इस तरह से एंट्री हम कर देंगे सेल की, सॉरी रिसिप्ट की। एक है देखो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम बेसिकली एडजस्टमेंट के लिए करते हैं, अगर देखा जाए तो, जैसे एडजस्टमेंट हो गया या फिर फिक्स एसेट हो गया। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो किसी ने मोबाइल परचेज करा, ठीक है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। फिक्स एसेट किसी भी तरह का है तो उसकी एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जनरल की एंट्री। ये हो गया सेल की एंट्री। सेल की एंट्री कब करते हैं, जब हम किसी को कुछ सेल करते हैं। जैसे मान लो किसी को हमने सामान सेल करा, कुछ गुड्स कुछ सेल करा, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं सेल की एंट्री। ठीक है, फिर हो गया ये परचेज। परचेज का एंट्री भी हम उसी के लिए करते हैं कि जैसे मान लो जो सामान हमने सेल करा था, हमने पहले परचेज तो करा होगा ना उस सामान को,
हम उसका एंट्री यहाँ पे जो भी होगा डिटेल वो मैं सारा आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि हम सेल की एंट्री प्रॉपर कैसे करते हैं, परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आगे। अभी मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ कि सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, जनरल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी एंट्री, परचेज की एंट्री भी आप इस तरह से यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। सबका शॉर्टकट दिया हुआ है, देखो F8 दबाएंगे तो सेल खुल जाएगा, F9 दबाएंगे तो देखो परचेज खुल जाएगा। अदर वाउचर्स भी हैं, अदर वाउचर्स में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये सारी एंट्री है, जैसे फिजिकल स्टॉक्स है, स्टॉक जनरल है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। आज का वीडियो था हमारा कि ये अकाउंटिंग वाउचर जो होता है, ये वाउचर किस लिए हम एंट्री करते हैं। ये डेबिट क्रेडिट नोट होता है, सामान जैसे मैं आपने किसी को सेल करा, वो वापस आया तो उसकी एंट्री वगैरह उसको क्रेडिट नोट वगैरह इशू करना पड़ता है, और मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, कि एग्जैक्ट होता क्या है। अभी नॉर्मल मैंने ये समझाया आपको कि अकाउंटिंग वाउचर की जो एंट्री होती है, कितने तरह की एंट्री होती है और क्यों होती है और कब होती है एंट्री है, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देन नेक्स्ट सेशन फिर मैं बहुत जल्द ही बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स एफर्ट। थैंक यू।